परम सत्कार गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज 5 अप्रैल को जम्मू के नजवाल सेंटर में बाबा जी और हजूर जी ने संगत को ओपन कार्ड दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब किए जी। और दोपहर को हमने आपके साथ कुछ सवाल जवाब शेयर किए थे जी, जिसमें हमने आपको पहले ही बताया था कि इन सवाल जवाबों में कितने सवाल जवाब जम्मू के हैं हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते जी। और अभी हमें आज जम्मू में हुए ये कुछ और सवाल जवाब मिले हैं जी, जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जी। सवाल जवाब सुन लेने के बाद हम आपके लिए एक बड़ी ही प्रेरणादायक घटना का भी जिक्र करेंगे जी। संगत जी, वीडियो को लाइक और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। सबसे पहले एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, जब आप दर्शन देते हो तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आपको देखें या हजूर जी को देखें, क्योंकि दर्शनों के टाइम इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, इसीलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बाबा जी ने हजूर जी की तरफ इशारा करते हुए समझाया कि बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब तुम इन्हें देखा करो। इस पर हजूर जी ने भी इशारा कर दिया कि बाबा जी को देखा करो। फिर बाबा जी ने लड़की को कहा, आपके पास 2 आंखें हैं, एक आंख से हजूर जी को देखो और दूसरी आंख से मुझे देखो। ये सुनकर सारी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी अपनी बहन से बहुत लड़ाई होती है। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये प्यार होता है, जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाई होती रहती है, इस बारे में ज़्यादा ना सोचा करें। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे नामदान लिए 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, आप भजन सिमरन करते रहो, आपको अपने आप पता लग जाएगा। और हम पता नहीं क्यों गिनती करने लगते हैं। हमारा काम है भजन सिमरन करना। क्या मिलेगा और कब मिलेगा, इस पर ध्यान नहीं देना है, बस करनी करते जाना है। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मैं बहुत जल्दी झुक जाता हूँ, दूसरों को माफ़ कर देता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये तो अच्छी बात है, झुकने से ही तो मालिक मिलता है और इससे कर्म भी अच्छे बनते हैं। फिर आगे एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। कभी कभी अपने माता पिता पर भी गुस्सा कर देती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, गुस्से से बात बिगड़ जाती है और माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए। वो हमारे माँ बाप हैं, ना कि हम उनके माँ बाप। इसीलिए आप माँ बाप से मत गुस्सा किया करो। फिर आगे एक लड़के ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, 2-3 दिन पहले मेरी अपने पापा से लड़ाई हुई थी और उस समय मैंने अपने पापा को बहुत कुछ सुना दिया था, जिसके बाद में मुझे पछतावा हुआ था। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपने माँ बाप की कद्र करनी चाहिए। माँ बाप अगर गुस्सा करते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए करते हैं। कल को तेरे बच्चे तुझ पर गुस्सा करेंगे तो तुझे कैसा लगेगा? इसीलिए बेटा, माँ बाप की हमेशा इज्जत करो। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, मैंने शब्द ऑडिशन में हिस्सा लिया था, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं हो पाई। मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज़ हो गए हो। बाबा जी ने जवाब दिया कि बाप भी कभी अपनी बेटियों से नाराज़ होता है। मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं, मुंडे तो गली के गुंडे होते हैं। इस बात पर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर इस लड़की ने बाबा जी को शब्द सुनाया, बहुत जन्म के बिछड़े माधो। इस शब्द ने सारी संगत को मोहित कर दिया था जी। फिर आगे अगला सवाल एक लड़के ने बाबा जी से पूछा जी, बाबा जी, मेरी शादी फिक्स हो गई है, तो आप मुझे बताओ कि क्या ये मेरे लिए एक परफेक्ट डिसीजन है? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई भी परफेक्ट नहीं होता,
अगर परफेक्ट होता है तो हमें मुक्ति प्राप्त हो गई होती, हम भटक ना रहे होते। साथ संगत जी, यहाँ बाबा जी ने कितनी अच्छी बात कही कि यहाँ इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपने अंदर झांकने के बजाय दूसरों में कमियां निकालते हैं। फिर ये लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब जो कुछ सुनाना है उसी को सुनाइयो, जिसके साथ तेरी शादी फिक्स हुई है। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं अक्सर बहुत लो फील करती हूँ, जैसे कि अंदर की एनर्जी ख़त्म हो गई है। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, तुम लिफ्ट अप मारा करो, इससे तुम स्ट्रांग हो जाओगे। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। साथ संगत जी, ये थे कुछ और सवाल जवाब जो आज 5 अप्रैल को जम्मू में हुए थे जी। आइए अब उस प्रेरणादायक घटना को सुनते हैं जी। साथ संगत जी, अक्सर लोग जब बुरा काम करते हैं तो छुपकर करते हैं। उन्हें लगता है कि हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन अब जो आप सुनेंगे उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे जी कि कैसे कर्म हमारा पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक हमें फल ना मिल जाए। कर्मों का चक्र कैसे काम करता है, अब आप सुनिए जी। अगर हम किसी मजबूर, लाचार या ज़रूरतमंद की मदद करते हैं तो ज़िंदगी किसी ना किसी मोड़ पर उस मदद को हमारे लिए भी वापस लौटा देती है जी। ठीक उसी तरह अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो वो नकारात्मकता भी घूम फिर कर हमारे ही जीवन में लौट कर आती है। हम जो भी करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका असर किसी ना किसी रूप में हमें झेलना ही पड़ता है। यही है कर्म का फल, जिसके बारे में आपने अक्सर लोगों को कहते सुना। कई बार सुनते हैं कि किसी को अचानक बहुत बड़ा लाभ हो गया या किसी के साथ कुछ बुरा घटित हो गया। जब कारण पूछा जाता है तो लोग यही कहते हैं कि उसके कर्मों का फल है। आज की कहानी भी हमें यही सिखाती है। एक कंपनी में मालिक ने किसी गलती पर अपने मैनेजर को जमकर डांट दिया। मैनेजर को बुरा लगा, लेकिन नौकरी के डर से वो कुछ कह नहीं सका। गुस्से में वो बाहर निकला और ऑफिस स्टाफ पर चिल्ला पड़ा। स्टाफ ने भी कुछ नहीं कहा, मगर उनके अंदर भी गुस्सा भरा था। फिर क्या था, उन्होंने अपनी झुंझलाहट गेट पर खड़े वॉचमैन पर उतार दी। वॉचमैन बेचारा भी क्या करता, वो भी गुस्से में घर पहुंचा। वहां जब उसे मनपसंद खाना नहीं मिला तो उसने गुस्से में अपनी पत्नी पर चिल्ला दिया। पत्नी दुखी हुई और उसने अपने बड़े बेटे को डांट दिया। बेटे ने झल्लाकर छोटे भाई को मार दिया। छोटा भाई कुछ नहीं बोल सका, लेकिन गुस्से में आकर उसने सड़क किनारे बैठे एक कुत्ते को लात मार दी। कुत्ता चिल्लाता हुआ भागा और गुस्से में एक राह चलते आदमी को काट लिया। वो आदमी और कोई नहीं, वही कंपनी का मालिक था, जिसने सुबह सबसे पहले गुस्से की शुरुआत की। कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारे कर्म अच्छे हो या बुरे, कभी ना कभी लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। अगर किसी के खेत से एक छोटा सा तिनका भी बिना इजाजत उठा लिया जाए तो उसका भी ऊपर हिसाब होता है। मगर अफसोस, आजकल लोग दूसरों का खून बहा देने से भी नहीं डरते। जब ईश्वर हर छोटे छोटे कर्म का लेखा जोखा रखता है तो सोचिए वो बड़े बड़े पापों को कैसे नज़रअंदाज कर सकता है। सद्गुरु हमें हमेशा यही समझाते हैं कि ऐसे कर्म करो जिन्हें लौटकर देखकर शर्मिंदगी नहीं हो, बल्कि गर्व हो। इसीलिए हमेशा नेक रास्ता चुनो, भलाई करो और सच्चाई पर चलो। इन्हीं भावों के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ जी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनिए जी।
और कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।